अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो चीज़ हमने सीखनी है वो ये है कि किस तरीके से हम अपनी शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल के ऊपर लिसनर लगा सकते हैं। जस्ट सेम वे जिस तरीके से हम किसी बटन के ऊपर या किसी भी एडिट टेक्स्ट वगैरह या किसी भी हम अपने विजेट के ऊपर लिसनर लगाते हैं, सेम वे हम अपनी प्रेफरेंस की फाइल के ऊपर लिसनर लगाएंगे और चेंजेस के लिए हम उसको मॉनिटर करेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम अपनी डिफॉल्ट प्रेफरेंसेस के साथ काम कर सकते हैं। बेसिकली जो लास्ट वीडियो में हमने अपनी प्रेफरेंस एक्टिविटी के थ्रू प्रेफरेंसेस की फाइल क्रिएट की थी, हमने बेसिकली खुद क्रिएट नहीं की, वो ऑटोमेटिकली नेट फ्रेमवर्क ने क्रिएट की थी। वो फाइल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। वो बेसिकली हमारे पास जो है वो डिफॉल्ट प्रेफरेंसेस होती हैं और पूरी एप्लीकेशन जो है उसको एक्सेस कर सकती है विदाउट स्पेसिफाइंग द फाइल नेम, क्योंकि वो हमारे पास बेसिकली डिफॉल्ट होती हैं पूरी एप्लीकेशन के लिए, लेकिन आउटसाइड द एप्लीकेशन वो एक्सेस नहीं की जा सकती क्योंकि वो हमारे पास इंटरनली प्राइवेट होती हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने कौन से मेन स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हम एक बेसिकली लिसनर क्रिएट करेंगे जो कि लिसन करेगा हमारी जो ऐप डिफॉल्ट प्रेफरेंस की फाइल है उसके अंदर चेंजेस के लिए। जैसे ही हमारी उस फाइल के अंदर कोई ना कोई चेंज होगा तो हम ऑटोमेटिकली जो चेंजेस होंगे और जिस की के ऊपर हमारे पास चेंजेस होंगे उनको अकॉर्डिंगली हम अपने यूआई को, यूजर इंटरफेस को अपडेट कर देंगे। सो गाइस, कोड स्टार्ट करते हैं। तो मैं जाऊँगा अपनी होम एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल के अंदर। अब चूंकि मैं अपनी प्रीवियस एक्टिविटी से कोई भी जो है वो ईमेल रिसीव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कुछ कोड है जिसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। इवन जो मैं अपनी प्रेफरेंस की फाइल है उसको भी रिमूव कर दूंगा। अब गाइस, कोड स्टार्ट करने से पहले एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस तरीके से हम किसी बटन के ऊपर या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर हमारे पास लिसनर लगा हुआ है, तो ये लिसनर बेसिकली हमारे पास क्लास लेवल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लास का बेसिकली कोई डेटा मेंबर नहीं है, तो ये हमारे पास बेसिकली वीक रेफरेंस के ऊपर है। जैसे ही हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी तो इस व्यू के अगेंस्ट हमारे पास जो लिसनर है वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही एक्टिविटी क्रिएट होगी तो इस व्यू के अगेंस्ट हमारे पास जो लिसनर है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर हम अपनी एक्टिविटी को लीव भी कर देते हैं फिर भी अगर हमारे प्रेफरेंसेस के ऊपर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको भी हम लिसन करें। तो जब तक हमारी एक्टिविटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी, एक्टिविटी की क्लास एग्जिस्ट कर रही होगी, तो उस वक्त तक हम अपने प्रेफरेंस के लिसनर को उसके रेफरेंस को होल्ड करना चाहते हैं। तो इसलिए हम अपनी प्रेफरेंस के लिसनर को एज अ डेटा मेंबर ऑफ क्लास जो है वो हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है। अगर हम अपने प्रेफरेंस के लिसनर को क्लास लेवल के डेटा मेंबर के तौर के ऊपर डिफाइन नहीं करेंगे और किसी भी मेथड के अंदर डिफाइन करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास वीक रेफरेंस होगा और ये हमारे पास चांसेस होते हैं कि गार्बेज कलेक्शन के लिए जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा रेफरेंस। सबसे पहले मैं जो है वो डेटा मेंबर क्रिएट करूंगा ऑन शेड प्रेफरेंस चेंज, जिसमें ये मेरे पास आ जाएगा लिसनर। फिर इसको मैं यहाँ पे नीचे अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर जो है वो इनिशियलाइज भी करवा दूंगा और इस कोड को मैं कंप्लीट करता हूँ पहले। सो गाइस, ये बेसिकली हमारे पास मेथड है ऑन शेड प्रेफरेंसेस चेंज। ये मेथड हमारे पास हर दफ़ा कॉल होगा जब भी हमारी शेड प्रेफरेंसेस जो हैं वो चेंज होगी, और इसमें इस मेथड में हमें दो चीज़ें मिलती हैं। शेड प्रेफरेंसेस फाइल जिसके अंदर हमारे पास चेंजेस अगर हुए हैं, प्लस हमारे पास वो की ये मिलेगी जिस की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो अपडेट हुई है या चेंज हुई है। अगर आप एक ही टाइम के ऊपर 3 कीज 4 कीज के ऊपर वैल्यूज़ को चेंज करवाते हैं तो ये मेथड जो है वो 3-4 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आपने वैल्यू को चेंज किया, हर एक वैल्यू के लिए इंडिपेंडेंटली ये मेथड हमारे पास कॉल होगा। तो इस मेथड के कॉल होने के अगेंस्ट हमने बेसिकली चेक ये करना है की को हम चेक करेंगे, चूँकि हमने बेसिकली भी सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो चेंज के लिए देखना है और वो हमारे पास बेसिकली यूज़र नेम है। अगर आप मल्टीपल चेंजेस के लिए देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्विच लगा के तो की वैल्यू के अगेंस्ट जो कीज़ आपने अपनी प्रेफरेंस की फाइल के लिए सेट की थी उनके लिए देख सकते हैं। तो मैं ये चेक करूँगा इफ की डॉट इक्वल्स यूज़र अंडरस्कोर नेम। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर होगा कि यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर नेम क्यों आया है, क्योंकि अगर मैं अपनी XML के अंदर सेटिंग्स की एक्टिविटी में जाऊँ जो हमारे पास बेसिकली प्रेफरेंस एक्टिविटी है, तो यहाँ पे जो मेरी एडिट टेक्स्ट के लिए मेरे पास जो की है वो बेसिकली हमारे पास यूज़र नेम है। तो अगेन वापस आता हूँ मैं अपनी होम एक्टिविटी के ऊपर। तो अगर तो हमारा चेंज है वो इस की के अगेंस्ट अकर हुआ है तो उस सूरत में हमने क्या करना है, डॉट गेट स्ट्रिंग, फिर इसको मैं की जो पास करूँगा वो बेसिकली होगी यूज़र अंडरस्कोर नेम और यहाँ पे हमें मिल जाएगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये चूँकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है तो इसको हमने स्ट्रिंग के अंदर सेव भी करवाना है। और यहाँ पे नीचे जो हमारा टेक्स्ट व्यू था ये बेसिकली यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें जो होगा एक्सेसिबल होगा सेट टेक्स्ट, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप हमारे पास ये है, जिस तरीके से हम नॉर्मली किसी भी लेसन को अटैच करते हैं किसी ना किसी विजेट के साथ,
या कह लें कि किसी भी विजिट के लिए जो हमारा लिसनर होता है उसको हम उसके साथ रजिस्टर करते हैं। तो अब हमने अपने इस डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस के जो डिफ़ॉल्ट शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज लिसनर है, इसको बेसिकली हमने अपनी डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस की जो फाइल है, डिफ़ॉल्ट शेयर्ड प्रेफरेंस की जो फाइल है उसके साथ अटैच करना है। तो उस फाइल के साथ अटैच करने के लिए हमें पहले उस फाइल का रेफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड स्टेप हमने इस वीडियो में देखना था, जो सेकंड चीज़ देखनी थी वो आएगी। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस का, सेटिंग्स प्रेफ, और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा प्रेफरेंस मैनेजर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट शेयर्ड प्रेफरेंस। इसको मैं कॉल करूँगा और मैंने कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो वो मेरे पास दिस है। अब ये यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारी इस एप्लीकेशन की डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस फाइल होगी वो बेसिकली हमें यहाँ पे मिल जाएगी। दैट्स इट, इतना सा कोड जो है वो हमने करना था। सेकंड जो चीज़ थी वो था यहाँ पे मैं डॉट रजिस्टर ऑन शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज लिसनर, पर इसके लिए जो ये वाला हमारे पास लिसनर है एमप्रेफ लिसनर, इसको बेसिकली हम यहाँ पे प्रेफ लिसनर रजिस्टर करवा देंगे। दैट्स इट गाइस, इतना सा हमारा टोटल कोड था। इसको रन करते हैं और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ कोड को। सो गाइस हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। स्किप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी है कि यहाँ पे अभी हमारे पास जो यूज़र नेम था वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक फाइल के अंदर कोई चेंज अगर नहीं होगा तो ये हमारा लिसनर ट्रिगर नहीं होगा, हमारे पास जो आउटपुट टेक्स्ट व्यू की वैल्यू है वो अपडेट नहीं होगी। हालांकि अगर आप फिजिकली देखना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि हमने अली ला एट द एंड जो वो सेट करवाया था, वो फिजिकली हमारे पास अली जो यूज़र नेम रिटर्न है, लेकिन जब तक हम इस फाइल के अंदर कोई ना कोई चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम नहीं आएगा। सेटिंग्स के ऊपर जाता हूँ, यूज़र नेम के एंड पे मैं अली यू अपेंड कर देता हूँ। ओके, अब चूंकि ये जो वैल्यू है वो हमारे पास अपडेट हो चुकी है, अब जैसे मैं बैक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास ऑटोमेटिकली जो अपडेटेड वैल्यू थी वो यहाँ पे हमारे पास आ गई। तो अगेन सेटिंग के ऊपर जाता हूँ, इसको मैं स्मॉन कर देता हूँ। ओके, बैक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास अपडेटेड जो वैल्यू है वो अवेलेबल है, और यही वैल्यू हमारे पास अगर मैं यहाँ पे अपनी इस फाइल को फिजिकली ओपन करूँ तो वो हमारे पास अवेलेबल है। सो गाइस ये था कि किस तरीके से हम अपनी डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस की फाइल को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा, और किस तरीके से हम उस फाइल के अंदर ऊपर जो है वो लिसनर को लगा सकते हैं। ऑटोमेटिकली हमारी जितनी भी चेंजेस होती हैं उसको हम लिसन डाउन कर सकते हैं। तो गाइस हम एक दफ़ा कोड को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप हमने किया था वो ये था कि हमने अपनी डिफ़ॉल्ट शेयर प्रेफरेंस की जो फाइल थी उसके लिए हमने लिसनर क्रिएट किया था एज एन क्लास मेंबर ऑफ एक्टिविटी, और ये हमने इसलिए किया था कि ताकि हमारे पास जो लिसनर है उसको स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दे, ना कि वीक रेफरेंस। अगर वीक रेफरेंस देगा तो उसका नुकसान ये है कि वो गार्बेज कलेक्शन के लिए कभी भी हमारे पास जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब जैसे ही हमने इस लिसनर को जो है वो इनिशियलाइज करवा लिया था, तो इसको हमने इस लिसनर को बेसिकली रजिस्टर करना था हमारी जो एप्लीकेशन की डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस की फाइल थी उसके साथ। तो हमने बेसिकली प्रेफरेंस मैनेजर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट शेयर प्रेफरेंस का मेथड कॉल किया था, और इसको कोई नाम हमने पास नहीं किया बल्कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पास किया था, और जो हमारी इस एप्लीकेशन की डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस की फाइल थी उसका रेफरेंस बेसिकली हमें यहाँ पे मिल गया, और एट द एंड हमने वो लिसनर जो है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था हमने सेटिंग्स की एक्टिविटी के साथ यहाँ पे रजिस्टर करवा दिया, और इसको हमने फिजिकली डिवाइस के ऊपर रन करके भी देखा था, और हमने देखा था किस तरीके से हम जो है वो रन टाइम के ऊपर हमारे चेंजेस ऑटोमेटिकली हैंडल हो रहे थे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी हो। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, feel free to ask in the comments. Please hit the like button, subscribe to my channel, and see you guys in the next video.